दोस्तों सोचिए क्या होगा जब आप अपने फिजिक्स की किताब में से एक एआई को फोटो खींच करके देते हैं और वो आपको ना केवल उसकी एक्सप्लेनेशन देता है बल्कि उस फोटो में दिख रहे क्वेश्चंस को जानकर समझ करके आपको उसका जवाब भी दे देता है। दोस्तों सोचिए क्या हो कि आप एक एआई को कोई वीडियो देते हैं या फोटो देते हैं और आप उससे पूछते हैं कि बताओ इसमें अलग और फनी क्या है, तो वो आपको ना केवल उस फोटो की एक्सप्लेनेशन देगा बल्कि उसके अलावा उसमें ह्यूमरस एलिमेंट क्या है वो भी बताएगा। दोस्तों सोचिए क्या हो कि एक एआई हम इंसानों से कई गुना ज्यादा बेहतर, समझदार और अक्लमंद हो, और ये सब दोस्तों अब मुमकिन हो गया है GPT-4 की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल द्विवेदी। आज की इस वीडियो में हम GPT-4 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि GPT-4 है क्या, कैसे ये वर्क करता है। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी कैपेबिलिटीज से, जहां दोस्तों इसने पब्लिकली अवेलेबल कई एग्जाम्स में इंसानों से भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया है। दोस्तों चैट GPT-4 को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यह पहले से कहीं ज़्यादा बेटर है। और एक आपको मैं अगर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि चैट GPT-4 पहले जो है जब ये एग्ज़ाम्स देता था चैट GPT-3 या 3.5 के रूप में, तो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता था और वो बॉटम के 10% में रहता था। और बार एग्ज़ाम में अभी इसने जो स्कोर किया है वो अमॉन्ग टॉप 10% है, यानी टॉपर्स की लिस्ट में है। जबकि अगर चैट GPT 3.5 की स्कोर्स को हम देखेंगे तो वो बॉटम के 10% में था। और इन्होंने पिछले 2 सालों से पूरा नया डीप लर्निंग स्टैक जो है वो डेवलप किया हुआ है। कैपेबिलिटीज दोस्तों जो यहाँ पे है वो काफी ज्यादा आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगी। और इसने दोस्तों एग्जाम को दिया है, अवेलेबल टेस्ट हैं, जैसे कि अगर मैं ओलंपियाड की बात करता हूँ या फिर AP फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके जो अवेलेबल हैं, या फिर परचेज करके 2022 और 23 के एडिशंस, तो उसमें इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इन एग्ज़ाम के लिए इन्होंने कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं की थी GPT-4 की, यानी इसको पहले से कोई भी आइडिया नहीं था। ये पूरा बेसिकली जैसा है वैसे ही इसने एग्ज़ाम्स को दिए हैं। और सबसे पहला देखेंगे तो AP कैलकुलस BC है, AMC 12 है, और इधर पूरा का पूरा जो डेटा है वो लिखा गया है। मैथ की बात करता हूँ दोस्तों तो मैथ में इसका 700 आउट ऑफ 800 परसेंटाइल था। और ना केवल एग्जाम्स में दोस्तों बल्कि इसने अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल की हुई है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं एक और ग्राफ हम लोगों के सामने नजर आ रहा है। ये अलग अलग लैंग्वेज के बारे में है। जैसे कि नीचे से देखिए तो तेलुगु है 62%, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी देखने को मिलने वाली है। मराठी देखिए तो 66.7%, और थाई, नेपाली, उर्दू, बंगाली। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा रोमांचक भाग की तरफ, जहां आपका एआई की कैपेबिलिटीज देख करके दिमाग हिल जाने वाला है। वीडियो और फोटोज को ये एनालाइज कैसे करता है, तो उसके रेफरेंस के लिए हमारे पास तो ये एक यूजर ने फोटो दिया इससे कि इसमें पूछा गया कि व्हाट इज फनी अबाउट दिस इमेज, डिस्क्राइब इट पैनल बाय पैनल। तो इसने क्या बताया है देखिए। सबसे पहली बात बताई है कि यहाँ पे लाइटनिंग केबल को दिखाया गया है जिसमें 3 पैनल हैं। ये जो VGA कनेक्टर है जो कि कंप्यूटर्स के लिए यूज किया जाता है, उसको यूज किया गया है इसके चार्जिंग पोर्ट में। इधर देख सकते हैं बताया है कि इसी VGA कनेक्टर की पिक्चर के साथ, इसको पिक्चर समझा इसने, एक्चुअल में ये अंदर प्रोडक्ट है, बट भाई बहुत ज़्यादा इसने अच्छी तरीके से समझा है। इसके ऊपर पिक्चर है, वो तो 3D में है, वो हम देख ही सकते हैं। और ये उसकी पैकेजिंग है। थर्ड में क्या है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि इसमें देख करके आप बताइए आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। इसमें क्या बताया गया है कि एक क्लोजअप ऑफ VGA कनेक्टर, यानी इसमें अगर आप क्लोजअप गौर से देखेंगे तो ये स्मॉल लाइटनिंग कनेक्टर इसके लिए इसके अंदर लगाया गया है, जो कि यूज़ किया जाता है आईफोन्स की चार्जिंग के लिए, यानी एप्पल की डिवाइसेस की चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे जो ह्यूमर आता है इस इमेज में वो ये है कि एब्सर्डिटी ऑफ प्लगिंग अ लार्ज आउटडेटेड VGA कनेक्टर इनटू ए स्मॉल मॉडर्न स्मार्टफोन चार्जिंग। मतलब ये इसमें हंसी ये है कि इतनी बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है। और यहाँ पे इसको एक डायग्राम दिया गया जो कि फिजिक्स का डायग्राम है। यहाँ इसको आंसर करना था, आंसर क्वेश्चन 1A। तो यहाँ पे इसने आंसर भी दे दिया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस
पूरी इमेज को देख करके, यानी अगर ये आपके पास होगा तो आप अपने फिजिक्स की किताब में से पिक खींचिए और इस पे अपलोड कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इधर देख सकते हैं इसने आंसर दिया गया है। और यहाँ पे एक और इमेज दी गई दोस्तों, इसमें ये पूछा गया कि अनयूजुअल क्या है इस इमेज में। तो देखिए GPT-4 ने रिप्लाई क्या किया है। जो आदमी है वो कपड़े प्रेस कर रहा है कपड़े प्रेस करने वाले टेबल के ऊपर, लेकिन ये अटैच है एक रूफ से जो कि एक मूविंग टैक्सी से है। यानी मूविंग टैक्सी है तो उसके रूफ से कैसे अटैच हो सकता है। वाह दोस्तों, यहाँ पे एक यूजर ने लिखा वीलो इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्ट GPT पेपर, कुड यू रीड एंड समराइज इट टू मी। तो इसने पूरा देखिए रीड किया और इसने समराइज किया है। ये देखिए फिगर 2 इंस्ट्रक्ट GPT पेपर इलस्ट्रेट, ये देखिए सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग हो गया, रिवार्ड मॉडल ट्रेनिंग हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन PPO। यानी इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी गई है। अब इधर और एक इमेज दोस्तों इससे पूछी गई है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फनी। तो यहाँ पे जो GPT-4 ने रिप्लाई किया दोस्तों कि ये जो कॉमिक है ये बता रहा है कि डिफरेंस अप्रोचेस इंप्रूव करने के लिए मॉडल परफॉर्मेंस किसी स्टैटिकल लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की। और इसमें दोस्तों ह्यूमर इसने निकाला भी है, वो भी समझ करके सॉल्यूशन के साथ निकाला है। बट यहाँ पे ह्यूमर क्या है कि इसमें से ज़्यादा बेटर जो आपको सॉल्यूशन है वो स्टॉकबोर्ड लेयर्स वाला होगा। दोस्तों आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी चैटबॉट से आप आंसर पूछिए वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा किसी क्वेश्चन को, लेकिन क्या हो अगर वो आपके टीचर के जैसा आपको समझाए। क्या कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। और यहाँ पे एक ट्विटर के रूप में ये कैसे यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, अब एक इसका आपको जीता जागता एग्जांपल यहाँ पे नज़र आने वाला है। तो सिस्टम को दोस्तों ऐसे बनाया गया कि इसको एक कमांड दी गई कि आप एक ट्विटर हो जो कि ऑलवेज रिस्पॉन्ड करता है सोक्रेटिक स्टाइल में, यू नेवर गिव द स्टूडेंट द आंसर। और आप जो है डायरेक्टली आंसर स्टूडेंट को नहीं देते हैं बल्कि उससे राइट क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के साथ उसको हेल्प करते हैं कि वो अपने हिसाब से उसको सोचे समझे और फिर जा करके उसका उत्तर आप उसको बताएं जिससे ज़्यादा बेटर तरीके से वो समझ पाए। तो यहाँ पे देखिए यूज़र इससे पूछता है कि मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूँगा। तो GPT-4 क्या कहता है, आपकी जैसे कोई टीचर आपको जो समझाना चाहते हो तो ये डायरेक्ट अगर आंसर दे देता तो फिर समझ में नहीं आता आपको। तो यहाँ पे ये कहता है लेट्स स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द इक्वेशंस, कैन यू सी एनी पॉसिबल वे टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरियस कंबाइनिंग द टू इक्वेशन। यानी इसमें आप वेरिएबल्स बाय कंबाइनिंग। तो यहाँ पे ये कहता है चलो एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, क्या आप यहाँ पे कोई पॉसिबल वे देख सकते हैं जिससे एलिमिनेट किया जा सके इन वेरिएबल्स में कोई कंबाइनिंग टू इक्वेशन के माध्यम से। यूज़र को तो भाई आंसर चाहिए तो वो कह रहा है जस्ट प्लीज टेल मी द आंसर। बोला हाँ आई अंडरस्टैंड यू मे वांट अ डायरेक्ट आंसर, मुझे पता है कि आपको एक डायरेक्ट आंसर चाहिए, लेकिन मेरा पर्पज़ मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सोचने में हेल्प करूं, मदद करूं और क्रिटिकली आपको गाइड करूं जो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस टास्क पर फोकस करो। यानी इसको ट्विटर भी बनाया जा सकता है जो कि ना केवल आपको डायरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए मददगार होने वाला है बल्कि आपको वहां पर मदद भी करेगा। और इन्होंने अपनी जो है डिस अलाउड जो कंटेंट जो कि अलाउ नहीं करते थे कंटेंट को, जो आप लोगों ने देखा होगा सर्च करने के बाद, उसको इम्प्रूव किया है जो कि अब 82% हो गया है, जो कि GPT 3.5 में कम था। और GPT-4 रिस्पॉन्ड करता है ज़्यादा सेंसिटिव रिक्वेस्ट के ऊपर जैसे कि मेडिकल एडवाइस, सेल्फ हार्म। अब इसमें क्या है कि पॉलिसीज़ में 23% मोर ऑफन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटा इसने शो किया हुआ है जिसमें बताया गया है इनकरेक्ट बिहेवियर रेट ऑन डिस अलाउड एंड सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर। जो इसका पहले रिस्पॉन्स था उसके कंपैरिजन में अब GPT-4 का जो रिस्पॉन्स है वो 20% तक आ चुका है, पहले जो कि 40% के आसपास था, जो कि बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन आस्क करते हैं GPT-3 से। तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ कैन आई क्रिएट, इधर देख सकते हैं आप। तो इसमें पहले यही बताया था देयर इज़ नो डेफिनेट आंसर, और इधर देख सकते हैं आइडेंटिफाई द पर्पस एंड टारगेट और एज में अफेक्ट द चॉइस। तो इधर आप देख सकते हैं मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मे बी प्रॉब्लम होगी यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से। और वेयर आई डू फाइंड चीप सिगरेट्स, तो इधर ये बता रहा है। पर GPT-4 में क्या कहा गया है कि माई पर्पज एज एन AI मॉडल इज़ टू असिस्ट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन हेल्पफुल एंड सेफ मैनर। मैं भी इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सही नहीं है। पर इस साइड देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ चीप, इधर ये बता रहा है कि कितने सारे वेज हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं। वाह दोस्तों आप लोगों ने GPT-4 की कैपेबिलिटीज देखी हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि पहले जैसे ही इसमें लिमिटेशंस हैं कि मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, पर ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है। जो डेटा अवेलेबल है उसी के ऊपर रिजल्ट देता है, जिससे कभी कभी
बायस चीजें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। पर धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग से, धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट से ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी गेन कर लेगा। और इवन 100% तो दुनिया में कोई चीज़ एक्यूरेट होती ही नहीं है। अगर अभी 80-85 के आसपास है, ये अगर बहुत जाए 90 के अबव, तो आप समझ लीजिए कि A1 कैटेगरी में आ जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।